और उसको माइंड में रखो और उसको रिवीजन करके जाओ। तो ये जो है कि तुम लोगों का एसएसटी का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मार्क्स आने वाला है। मतलब जो है एसएसटी पेपर का 20 से 25 मार्क्स तो समझ लो कि मतलब श्योर, ये एकदम पक्का। और इसमें से 6 से 8 क्वेश्चन आने वाला है। तो एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, मार्क्स के लिए और नॉलेज के लिए भी। तो अभी तो समय बिल्कुल नहीं है बहुत ज्यादा डिस्कस इसमें हम लोग नहीं कर सकते बात, और आप फिर बात आगे डिस्कस बात करेंगे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। तो बस मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है तुम लोगों को सिर्फ बस डिफिनेशन, शॉर्ट डिफिनेशन इसमें लिखना है, और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देना है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में उसको और एलाबोरेट करना है। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, पॉइंट में लिखना है और शॉर्ट में लिखना है। तो पहला जो टॉपिक्स है पीपल एज ए रिसोर्स, मानव संसाधन या मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें क्वेश्चन आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और मैं थोड़ा शॉर्ट जो है इसमें एलाबोरेट कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ताकि तुम लोगों को माइंड मेकअप हो जाए और डिटेल्स इसमें लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, मानव संसाधन क्या है। तो उसका आंसर पता ही है, तुम लोग पढ़े ही हो। मानव संसाधन मतलब क्या होता है, मानव का विकास, ह्यूमन का डेवलपमेंट। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट जो कैसे होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, उसमें लिखना है कि मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कैसे हो जाता है। तो इसमें लिख देना कि मानव संसाधन तब बन जाता है जिस प्रकार कोई वस्तु हमारे लिए संसाधन तब बन जाता है जब उसका कोई वैल्यू हो जाता है। वैल्यू मतलब कीमत हो जाता है, कीमत मतलब अपने लिए भी और दूसरे लिए भी। तो ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा तुम लोग दे सकते हो और लिख सकते हो कि मानव जब इसी प्रकार से अपना जो है मूल्य को बढ़ा लेता है, मतलब ह्यूमन में क्या होता है कि एजुकेशन, शिक्षा का डेवलपमेंट, उसमें शिक्षा का निवेश किया जाता है, मतलब शिक्षा दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को नॉलेज दिया जाता है, स्कूल जो व्यक्ति को नॉलेज दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो 2 चीज पर जो व्यय खर्च किया जाता है, मतलब शिक्षा पर, पढ़ाई पर और व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर में। तो जब एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वह क्या होता है, संसाधन के रूप में डेवलप हो जाता है, मतलब पूंजी के रूप में डेवलप हो जाता है। जैसे कोई पढ़ लिख के, एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई फैकल्टी बन गया, कोई जज बन गया, कोई कुछ भी बन जाता है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई प्रेस रिपोर्टर बन गया, या कोई बिजनेसमैन बन गया, या इस प्रकार से वह इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपना कुछ अर्न कर सकता हो और दूसरे को भी फायदा पहुंचा सकता हो, दूसरे को अर्निंग करने में कुछ फायदा पहुंचा सकता हो, एजुकेट कर सकता हो, या इस प्रकार का गुण हो जो दूसरों के लिए फायदा हो, समाज के लिए गुण हो। मतलब व्यक्ति जन्म से जो होता है सबको समान बराबर होता है, लेकिन उसमें शिक्षा में निवेश किया जाता है, मतलब उसको शिक्षा दिया जाता है, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है और उसका स्वास्थ्य भी देखभाल करके फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसको उस रूप में परिवर्तित किया जाता है, जब वह कुछ ऐसा विशेष प्रकार का काम करने के लिए सक्षम होता है या दूसरों के लिए उपयोगी होता है, तो उसका एक मूल्य होता है, उसके अनुरूप हर व्यक्ति का एक अलग मूल्य हो जाता है, मतलब उसमें कितना क्षमता है, कितना एबिलिटी है। तो बस यही चीज लिखना है आंसर, मानव संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स और हाउ डज द ह्यूमन रिसोर्स, हाउ डज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्म। तो ये वाला क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर यहां पर देना है। इसमें एक क्वेश्चन यह भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट के साथ, कि मानव लोग जो होते हैं क्या बोझ है, क्या एक लाइबिलिटी है, मतलब बेवजह का बोझ होता है, ज्यादा जनसंख्या होना क्या मानव के लिए बोझ है। तो सामान्यतः माइंड में देखो क्या होता है, जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं उसके दिमाग में होता है, और सामान्यतः जो है लोगों के दिमाग में यही है कि हाँ बहुत ही ज्यादा जनसंख्या मतलब ओवर पॉपुलेशन मतलब समस्या, तो बहुत ही ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो वह हमारे लिए समस्या है, मतलब एक बोझ है, एक लाइबिलिटीज है। तो 1 मिनट यहां पर रुकना, हमारा ठीक है ये बात सही है, लेकिन साइंटिफिक जो नॉलेज होगा इसमें देना है कि नहीं, साइंटिफिक आंसर देना और साइंटिफिक एनालिसिस करना है। तो इसमें क्वेश्चन रहेगा ये वाला, जो कि क्या मानव जो है एक बोझ है या इज ह्यूमन लाइबिलिटी। तो नहीं, इसमें डायरेक्ट देना कि नो, मानव जो है एक बोझ नहीं है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी, या एक लाइबिलिटी नहीं है। अगर उसको उसमें शिक्षा दिया जाता है, उसको शिक्षा दिया जाता है और उसका हेल्थ के ऊपर काम किया जाता है, या इस प्रकार का उसको तैयार किया जाता है, तो वह क्या होता है, बोझ नहीं होता है। उसके अंदर एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, क्वालिटी एजुकेशन, इस प्रकार का जो है
इनपुट किया जाता है, निवेश किया जाता है, तो व्यक्ति जो है बोझ नहीं रहता है और क्या होता है, वह एक लायबिलिटी नहीं होता बल्कि वह एक एसेट बन जाता है, एक पूंजी बन जाता है, वह एक फायदा का चीज हो जाता है। बस यही आंसर देना है, शॉर्ट में देना है, और डिटेल्स में अगर बोलता है तो बस ये सब बात देना और इसको जोड़ देना, थर्ड करके जो है इसमें कॉन्ट्रास्ट करके दूसरा स्टेट के बारे में, दूसरा स्टेट से कॉन्ट्रास्ट करके दिखा देना, या दूसरा कंट्री से इसमें कॉन्ट्रास्ट करके दिखा देना है। जैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं चाइना के बारे में, जापान के बारे में, जैसे वहां भी व्यक्ति पहले गरीबी था, लोग मतलब लायबिलिटी था, एक बोझ था देश के ऊपर, लेकिन वहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया गया, चाइना में किया गया, जापान में किया गया, श्रीलंका में किया गया है। जिस प्रकार से अब वहां पर जो लायबिलिटी नहीं रह गया है बल्कि वह एक एसेट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, बल्कि गरीबी मतलब खत्म हो चुका, पूर्ण रूप से लगभग गरीबी खत्म कर दिया, 0.4% के आसपास आ गया, मतलब गरीब भी कोई व्यक्ति है नहीं, देश के लिए बोझ नहीं है, व्यक्ति खुद अपने आप में बोझ नहीं है। तो बस इसका यही चीज देना है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है 2 मार्क्स के लिए, 2-3 मार्क्स के लिए, लेकिन अगर इसमें डिटेल्स आ जाता है तो ये सब चीज जो है तुम लोग जोड़ सकते हो और दे सकते हो। ये 2 चीज हो गया, तो 2 क्वेश्चन हो गया। पहले मानव संसाधन क्या है, या ह्यूमन कैपिटल क्या है, मानव पूंजी क्या है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल और व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, ये 2 क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हो गया, क्या मानव जो है बोझ है किसी के लिए, धरती के लिए बोझ है, या अपने गार्डियन के लिए बोझ है, या अपने लिए बोझ है? नहीं, मानव बोझ नहीं है, मानव है, ह्यूमन है, नॉर्मली क्या है, वह बोझ नहीं है, वह लायबिलिटीज नहीं है, बशर्ते उसमें एजुकेशन दिया जाए। बस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। बहरहाल मतलब ओवर पॉपुलेशन तो कोई भी चीज ठीक नहीं है, वो टॉपिक जो है डिटेल्स होगा और दूसरे टॉपिक्स में होगा, वो आंसर में यहां पर नहीं देना है। बैलेंस रहे हर चीज तो ज्यादा अच्छा है, वो वाला वहां पर टच नहीं करना, बस अपना समझदारी के लिए, ताकि आसानी लगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आंसर तुम लोग देख के आओ तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा, मार्क्स तो आना ही है, तो इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस बता दिए। तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर आ गया। अब हमारे देश के बारे में बताया जाएगा कि ठीक है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के बारे, हमारे देश के बारे में बताया कि ह्यूमन रिसोर्स का कंडीशन क्या है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मतलब क्या है, इसका परिस्थिति क्या, कंडीशन क्या है। तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव कंडीशन में लेना, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम किस में दिखा सकते हैं, हम एजुकेशन में दिखा सकते हैं, स्वास्थ्य में भी दिखा सकते हैं। ये तो थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा जानना है, अगर थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के दिया जाए और अगर इसमें बैलेंस करने के लिए बात आए, दूसरा क्वेश्चन में कुछ टच रहे या अलग से रहे, तो तुम लोग लिख सकते हो। एजुकेशन के बारे में भी दे सकते हो कि एजुकेशन हमारा आजादी के बाद जैसे 1947 में जैसे आंकड़ा कि क्या है, कि हमारा आंकड़ा 1993 या फिर 1973 में हमारा एजुकेशन कितना था, एजुकेशन या पोवर्टी लेवल क्या था, एजुकेशन के बारे में देना है तो दे सकते हो कि 18% था, 18% से लेते लेते बढ़ते अभी कितना तक आ गया, लगभग 80% में आ गया है। और हमारा आंकड़ा है आगे जो है 80%, उसके बाद जो है 84%, 85% और 86% तक भी फिलहाल जो एजुकेशन का स्तर मतलब नेक्स्ट ईयर में आसपास मतलब जाने वाला है। तो एजुकेशन भी हमारा बहुत ही डेवलप हो गया, लगभग कितना 18% से लेके 80% और 84% इस प्रकार का एजुकेशन इस लेवल पर आ गया। पॉवर्टी का भी सिनेरियो हम लोग देखते हैं, तो देखे कि 1993 में हमारे पास डाटा है कि 45% पॉवर्टी इंडिया में था, और उसके बाद क्या देखे कि 1973 में 55% पॉवर्टी था। 55% पॉवर्टी लेते लेते अभी 2011 का लेटेस्ट 2011 का जो है डाटा आंकड़ा, उसके हिसाब से कितना पॉवर्टी का जो रेशियो है वह लगभग 22% है, 22% है। और अभी जो 2022 के आसपास का जो आंकड़ा है वह 20% के आसपास है। और कुछ जो सोर्स है, कुछ गवर्नमेंट सोर्स है, उसके हिसाब से तो जैसे एसबीआई का सोर्स है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट से लिंक है, तो वो भी एक ऑथेंटिक डाटा माना जाता है। तो उसके हिसाब से 4.6% के आसपास जो है आंकड़ा मतलब 2023, 24, 25 के आसपास मतलब पहुंच चुका है। तो ये वाला बैलेंस करना है, 20% देना है 2011-12 ही दो, तो ठीक है। तो हम लोग यही दे सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का ट्रेंड क्या है, एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी जो है एजुकेशन में बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है, जो हमारे देश के लिए और हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काफी ही फायदा होगा और हमारे हेल्थ के लिए फायदा होगा। तो ये वाला टॉपिक में ज्यादा डिस्कस नहीं करना कि उसमें टू द पॉइंट इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए तो इसमें बैलेंस कर दे ताकि टॉपिक जो है समग्रता में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर टॉपिक का जो थीम है और ये बहस है, इसी के मतलब जो इर्द गिर्द और इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन मानना है। तो इसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है वो सब भी करके जाओ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संदर्भ में जो है बीच में क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो घुरा फिरा के वही सब प्रॉब्लम आता है। एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, ये लोग जो है बेरोजगार क्यों हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। एक क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आ जाएगा तो देखिए इसका तो आंसर तो सिंपल है कि पढ़ा लिखा मतलब ये बिल्कुल भ्रामक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है और मतलब जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। कहने का मतलब है इसका आंसर शॉर्ट में अगर लिखना है तो इसमें बता देना है कि मतलब जो पढ़ाई लिखाई वो सही पढ़ाई नहीं है, मतलब स्किल्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला है। क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा तो पढ़ने लिखने का मतलब सर्विस नहीं होता, बल्कि एक एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब होता है और द एबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये सब चीजें। तो व्यक्ति में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर अच्छे से हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो इसका आंसर यही होगा कि क्वालिटी एजुकेशन उसमें नहीं हो पाया, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिस प्रकार का उसको नॉलेज पढ़ाई का आवश्यकता था उस प्रकार का नॉलेज और पढ़ाई उसको नहीं मिल पाया। इसीलिए जो है शहरी बेरोजगार ज्यादा है, मतलब पढ़ लिख के सब बेरोजगार हो रहा, बेकार हो रहा। तो पढ़ना लिखना का मतलब क्या हुआ? पढ़ना लिखना मतलब वो बेकार वाला पढ़ाई हो गया। जो बीए पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया और बहुत सारा कोर्स कर लिया, बीएड कर लिया, बहुत लर्न फन कोर्स कर लिया, लेकिन सब बेकार है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा तो व्यक्ति के पास, ह्यूमन के पास बहुत सारे, और खास करके आज 2025 में बहुत सारा साधन है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, कहीं से भी बहुत सारा पैसा जो वह अर्न कर सकता है। आज ऑनलाइन या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो किसी भी दुनिया के कोने में रह के, भारत के कोने में रह के, गांव ग्रामीण क्षेत्र से रह के, कहीं से भी रह के बहुत सारा पैसा को अर्न कर सकता है, बशर्ते उसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन सिस्टमेटिक उसमें जो है शिक्षा उसको दिया गया हो, सही रूप से पढ़ाया गया हो। तो आंसर मतलब शॉर्ट में यही देना है कि उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सही एजुकेशन नहीं मिल पाया, हेल्थ का उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसके चलते शहरी बेरोजगारी हुआ। और शहरी बेरोजगारी का यही कारण है। इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है जो इस तरह से लगते हैं, और उसके हिसाब से डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा। ये दो कारण आप दे सकते हैं। खास करके फोकस रखना है कि स्किल्ड डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और दूसरा जो है ओवर पॉपुलेशन, जो मेजर प्रॉब्लम है, जो जान चुके हैं 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गया, मतलब 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या को क्रॉस कर चुका है। तो यह भी एक समस्या है। तो अनस्किल्ड एजुकेशन और अवे पॉपुलेशन, तो 2 फैक्टर देना है, और इसी के मतलब जो है पॉइंट में आंसर देना ज्यादा अच्छा होगा। कुछ पॉइंट आप चाहे तो दे सकते हैं, बस ये सब चीज है।